नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, काफी दिनों से शिक्षक भर्ती परीक्षा की राह देख रहे हैं, आप सभी के लिए एक पॉजिटिव साइड जो है वो देखने को मिल रही है। एक अच्छी खबर आ रही है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने 5000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए नोटशीट जो है यह फॉरवर्ड कर दिया है। आप इस न्यूज को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि शिक्षकों की भर्ती व्यापम लेगी परीक्षा। स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती की फाइल दौड़ाई, अगस्त में खुल सकता है ऑनलाइन आवेदन का विंडो। यहां पर आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा पर स्कूल शिक्षा विभाग ने अमल प्रारंभ कर दिया है। विभाग ने 5000 शिक्षकों की नई भर्ती के लिए नोटशीट चला दी है। मतलब यहां से जो नोटशीट चला है ये मान करके चलिए कि ये जाकर के आपका वित्त मंत्रालय जाएगा और वहां से फिर पास होकर के मुख्यमंत्री तक पहुंचेगा। वहां पर फाइनल सिग्नेचर होने के बाद आपकी जो वैकेंसी है ये आपको अगस्त के आसपास देखने को मिल सकती है। ऐसी खबर जो है ये निकल करके आ रही है। तो जो अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं, आप सभी के लिए एक अच्छा अवसर इसको मान सकते हैं। हालांकि उम्मीद तो ज्यादा पदों की थी, किंतु फिर भी 5000 पद जो हैं ये लाए जा रहे हैं। इसके अलावा यहां पर आगे क्लियर कर दिया गया है कि 3 अलग अलग चरणों पर एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, यानी व्याख्याता का स्तर, शिक्षक का स्तर और सहायक स्तर। ये 3 अलग अलग स्तरों पर पहले भी भर्तियां होती थी, अभी भी ये 3 अलग अलग भर्तियों जो स्तर है वहां पर भर्तियां की जाएंगी। व्याख्याता कहें तो सीधे तौर पर आप कह सकते हैं वर्ग 1 का शिक्षक, शिक्षक कहें तो ये वर्ग 2 के शिक्षक हैं, और सहायक शिक्षक वर्ग 3 के शिक्षक हैं जिनको प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना होता है। तो प्राइमरी कक्षा के अध्यापन के लिए वर्ग 3 के शिक्षक, वर्ग 2 के शिक्षक और वर्ग 1 के शिक्षक, इन 3 अलग अलग स्तरों पर आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा देखने को मिलेगी। इस न्यूज को आगे देखें तो स्कूल शिक्षा विभाग के सीनियर अधिकारियों की माने तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण में जिन 5000 शिक्षकों की भर्ती होगी उनमें व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक यानी तीनों कैटेगरी के शिक्षक शामिल होंगे। विभाग ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है कि 5000 में से कितने व्याख्याता होंगे और कितने शिक्षक और सहायक शिक्षक। इस ड्राफ्ट को मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है। मुख्यमंत्री ही स्कूल शिक्षा विभाग के भार साधक मंत्री हैं। आप सभी को पता होगा कि स्कूल शिक्षा विभाग जो है वो अभी हमारे मुख्यमंत्री जी के ही अधीन है। सीएम का अनुमोदन के बाद स्कूल शिक्षा विभाग भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। मतलब ये मान करके चलिए कि आपको बहुत जल्द ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जो थोड़ी सी आपाधापी चल रही थी कि सर शिक्षक भर्ती परीक्षा कब आएगी, कब तक हम इसका वेट करेंगे, तो आप सभी के लिए 5000 पद जो हैं ये लाए जा रहे हैं। हालांकि उम्मीद हमको कहीं ना कहीं ज्यादा पदों की थी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस परिश्रम में लगे हुए हैं, इस तैयारी में लगे हुए हैं कि सर हमको शिक्षक बनना है और कैसे भी करके हमको शिक्षा व्यवस्था में अपना योगदान देना है। आप सभी बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ठीक है 5000 पद ही सही, शायद अगले चरण में और पद, और फिर चरणबद्ध तरीके से ये वैकेंसी लाने की योजना जो है वो सरकार बना रही है। तो आप सभी इस तैयारी से लग जाइए। और जितने पद हैं अब वो तीनों अलग अलग स्तरों पर आएंगे। आप सभी को पता है व्याख्याता और जो वर्ग 2 के शिक्षक हैं और वर्ग 3 के शिक्षक जो प्राइमरी शिक्षक हैं, तीनों अलग अलग चरणों पर भर्ती होगी। तीनों की क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी वो सभी आपको पता ही है। सबकी जो क्वालिफिकेशन है वो पहले जो एग्जाम लिए गए हैं शायद उसी के अनुरूप ही होगी, क्योंकि क्वालिफिकेशन में तो कोई अंतर करता नहीं है। हाँ, आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत सिलेबस में परिवर्तन होता हुआ दिखेगा। सिलेबस में परिवर्तन थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल सकता है। इसका एक बड़ा रीजन मैं आपको बताऊं तो अभी जैसे व्यापम, यहां पर आपने देखा कि एग्जाम जो है वो लेने वाला है व्यापम, तो हो सकता है कि अभी जैसे कि सभी एग्जाम के पैटर्न को वो 100 नंबर में सेट करने की कोशिश कर रहा है, तो संभावित है कि वो शिक्षक भर्ती परीक्षा को भी 150 की जगह पर 100 अंक के प्रश्न पत्र पर लेगा।
और अगर 100 अंक के प्रश्न पत्र पर लेगा तो ये मान करके चलिए कि जितने सब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे वो इंग्लिश वाला हिस्सा हो, हिंदी वाला हिस्सा हो, या गणित वाला हिस्सा हो, या विज्ञान वाला हिस्सा हो, या सामाजिक अध्ययन वाला हिस्सा हो, ये सारे के सारे हिस्से आपको थोड़े थोड़े आनुपातिक रूप से कम होते हुए दिखेंगे। लेकिन ये मान करके चलिए कि परसेंट वाइज हो सकता है कि एक आध सब्जेक्ट की वैल्यू बढ़ जाए। जैसे मैं अगर कहूं कि जैसे सीडीपी है, सीडीपी जो कि आपको यहां पर दिखाई पड़ता है 30 अंक का वर्तमान सिलेबस में, हो सकता है कि आगामी भर्ती के दौरान इसको थोड़ा कम करे और इसको 25 नंबर का करे, लेकिन आनुपातिक रूप से ये बहुत ज्यादा कम नहीं किया जाएगा। हो सकता है हिंदी का सिलेबस थोड़ा कम करे, हो सकता है इंग्लिश का वेटेज थोड़ा सा कम कर दे, तो वेटेज थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये मान करके चलिए कि सिलेबस लगभग वही रहेगा। अब वो सारी चीजें, सारा सिनारियो तब क्लियर होगा जब एक्चुअल में वैकेंसी आपके पास आ जाएगी, और उसका नोटिफिकेशन जब आएगा तो नोटिफिकेशन के साथ में आप सभी को पता है सिलेबस भी दिया होता है। तो नोटिफिकेशन के साथ जब सिलेबस आएगा तब आपको क्लियर होगा कि सर अगर 100 नंबर का एग्जाम लेगा तो कितना कितना वेटेज सब्जेक्ट का रखा गया है, या पुरानी भर्ती के तर्ज पर ही इसको भी 150 अंक के अंतर्गत ही लिया जाएगा। तो सारी चीजें जब नोटिफिकेशन आएंगी तब क्लियर होगा। लेकिन ये तय मान करके चलिए कि जो निश्चित सब्जेक्ट हैं, जैसे सीडीपी हो गया, जैसे हिंदी भाषा हो गई, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, जैसे गणित और विज्ञान हो गया, जैसे पर्यावरण हो गया, जैसे सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये मान करके चलिए कि ये तो सब्जेक्ट तो रहेंगे ही, तो आप इनको अभी से ही तैयार करना धीरे धीरे शुरू कर दें। क्योंकि अगर यहां पर चूंकि क्योंकि वैकेंसी कहीं ना कहीं हमारी उम्मीदों से कम तो है, लेकिन अगर आप इस अवसर को भी चूके तो फिर हो आपको अगले चरण के लिए फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, आपको फिर से उतना ही जूझना पड़ेगा। तो आप सभी इस तैयारी से जुड़ जाइए, लग जाइए, और अभी मौका है, इसी बार वैकेंसी जो है ये अपना क्लियर करके कंप्लीट कर ले। तो ये आपके लिए एक खबर थी जो मुझे लगा कि भाई आप तक पहुंचानी चाहिए। तो ये जो वैकेंसी है ये आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। आप सभी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि मौका जो है वो जीवन बार बार नहीं देता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।